आए हुए हैं। अपने समय में से समय निकालकर सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और देखिए दोस्तों, जा लाइफ स्टाइल यानी कि जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल। जैसे कि आपको तो पता ही है दोस्तों कि जा लाइफ स्टाइल बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी है। और जी हाँ दोस्तों, ये एक रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में आप सभी को नजर आ रही है। और अगर हम इसके बारे में बात करने जाए तो जा लाइफ स्टाइल ये एक आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन और आने वाले फ्यूचर का रिवॉल्यूशन है। इस बात को आप पहले अच्छी से समझिएगा। एक सिंपल एमएलएम बिजनेस कंपनी, जैसे मार्केट में एक एमएलएम कंपनी आती है, उसके अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अपने अपने लोग होते हैं और उनके जो प्लान होते हैं उनके ही हिसाब से डिजाइन होते हैं। तो आप अगर जा लाइफ स्टाइल को इसी नजरिए से देख रहे हो तो आप गलत हो। क्योंकि आप ऐसा समझिए कि आप सभी लीडर्स बहुत अलग मुकाम में जा रहे हो और एक बहुत अलग मुकाम बना रहे हो। यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री हमारे सामने उभर कर आ चुकी है, पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा कर रही है। यानी कि जा लाइफ स्टाइल जो आज तक कोई नहीं करके बताया, वो ओनली जा लाइफ स्टाइल ने आने वाले 10 महीने में जो अपनी छाव छोड़ी है मार्केट में, ये सारी चीजें आप तक पहुंच ही चुकी है कि कितना बड़ा ब्रांड एम्पायर बन चुका है जा लाइफ स्टाइल। दोस्तों, हमारा जो जा लाइफ स्टाइल का बिजनेस प्लान है आप सभी को पता है कि एकदम सिंपल एंड सोबर है, जो आपको समझने और समझाने में बहुत आसानी होंगी। आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना कि कंपनी ने अपने अभी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट नहीं की है, तो इतने बड़े लेवल पे पूरा वर्ल्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि 190 प्लस कंट्री में कंपनी का वर्क चल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इतने बड़े लेवल पे रिवॉल्यूशन आ रहा है, सोचने की और समझने की बात है। तो आप सोचना कि जब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होंगे, आप और हम सभी लीडर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, अर्निंग करेंगे, और जब मार्केट में इस प्लेटफॉर्म को लेकर उतरेंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे और अपना जो हुनर है वो मार्केट के लोगों को बताएंगे कि हम 9 महीने से इस कंपनी में क्या क्या हासिल किए हैं और आज हम इस मुकाम पर है। तो सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे मार्केट में से आईडीज उठेंगी और कितने बड़े लेवल पे पूरे वर्ल्ड में हल्ला मचने वाला है। तो आने वाले 6 मंथ में अगर आप जा लाइफ स्टाइल का पिक्चर देख सकते हो तो जा लाइफ स्टाइल के पास करोड़ों यूजर्स होंगे। और जाहिर सी बात है कि जिसके पास करोड़ों यूजर्स होंगे, जो अदर एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां है, जो अदर कंट्री की एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां है, या जो अदर बड़े बड़े ग्रुप्स है, वो हमारी जा लाइफ स्टाइल के पास आएंगे, लाइन लगाएंगे कि आपके पैनल पे, आपके चैनल पे एंड आपके प्लेटफॉर्म पे हमारे एड्स दिखाइए। तो ये पावर किसकी है? ये ओनली वेरीफाइड मेंबर की है और जा लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म की है। एक प्लेटफॉर्म जो ऐसा डिजाइन हुआ है कि एक मंच पे पूरे वर्ल्ड के वेरीफाइड मेंबर होंगे और एडवर्टाइजमेंट एजेंसिया का यहाँ पर ये बेनिफिट होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे एक एक यूरो का उन्हें पता चलेगा कि कितने यूजर्स ने ऐड को देखा है, कितने यूजर्स ने ऐड को देखने के बाद अर्निंग की है। यानी कि यहाँ पर उनका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं जाने वाला। तो ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत होगी। जो अदर प्लेटफॉर्म है जैसे टीवी एड्स है, होल्डिंग पेपर है, वहां पर कुछ लेखा जोखा नहीं होता है। कितने लोग, हम जितने यहाँ पर 255 लोग हैं, हम ही कभी टीवी एड्स की एड नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमें वहां पर बेनिफिट नहीं है, हम चेंज कर देते हैं चैनल को। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा और वाहिद होगा कि हम यहाँ पर ऐड को देखेंगे और पूरी पूरी तवज्जो से देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अर्निंग होगा। और हम हमारी टीम को भी कहेंगे कि आप भी देखिए। और जाहिर सी बात है, जब हमारे वॉलेट में इतना सारा यूरो जमा होगा, इकट्ठा होगा, तो हम लोग तो परचेसिंग करने जाने वाले, तो उसके ऊपर और हमारे को इनकम हिट होगा, शॉपिंग पोर्टल की नजर में, एडवर्टाइजमेंट इनकम की नजर में। तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जा लाइफ स्टाइल के बारे में, और भी मेंटोर्स आगे अवेलेबल है, सभी बारीक से बारीक चीजों के ऊपर मुद्दे डालेंगे। लेकिन आप सिर्फ जा लाइफ स्टाइल को समझने की और समझाने की कोशिश करो मार्केट में, क्योंकि अभी हमारे पास कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है कि हम जा लाइफ स्टाइल को लेकर चुप हो सके, अपने आप को
पीछे खींच सके। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। तो इससे हमें बहुत सारी सीख मिली है कि जा लाइफ स्टाइल ने स्टार्ट से ही अपडेट्स दिए, A to Z जो जा लाइफ स्टाइल ने कहा सभी चीजों को जा लाइफ स्टाइल ने पूरा किया दोस्तों। बस आपको अपने आप को और अपनी टीम को संभालना है और जा लाइफ स्टाइल के साथ आगे बढ़ते रहना है। ओके दोस्तों, थैंक यू। इसी के साथ में अपनी बात को यहाँ पर एंड करते हुए हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर चंदन पांडे सर की तरफ। थैंक यू सर। पूरे मीटिंग आप ही को होस्टिंग करना है। आप जी बुला जी सर। सकते हैं करके जी। एक शेड्यूल मिनट है। सर, एक मिनट। तो दोस्तों, जैसे कि होस्टिंग की जिम्मेदारी सर ने मेरे ऊपर दी है, तो मैं हमारे नेक्स्ट मेंटोर जो हमारे बीच में आ चुके हैं, और जा लाइफ स्टाइल आखिर क्या है और अलग क्यों है सभी कंपनियों से, और जा लाइफ स्टाइल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सभी प्रमुख मुद्दों के ऊपर रोशनी डालेंगे हमारे ग्रेट मेंटोर गुलाब सिंह जी। वेलकम है सर आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं गुलाब सिंह फ्रॉम हरियाणा आप सभी का इस दुनिया के सबसे बेहतरीन मंच पे स्वागत करता हूं और मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए थैंक यू। जो ये मिशन है इस ब्रह्मांड का, ये सबसे बड़ा मिशन है। धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर चंदन जी, आलोक जी और विजय जी और जितने भी हमारे मेंटर हैं जो इस मशाल को जलाए हुए हैं, निरंतर इसको आगे लेके जा रहे हैं। ये जर्नी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की जर्नी है। हमने ये सपना देखा था कि हिंदुस्तान को हमने सबसे आगे लेके जाना है और डेफिनेटली आज आप देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान से ही सबसे ज्यादा आईडी लगी हुई है। तो ये सपना तो लगभग हमारा पूरा हो गया और नेक्स्ट सपना है हमारा कि इसको कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाए। तो उसके लिए हम संघर्षरत हैं और डेफिनेटली हम जीतने वाले हैं कुछ ही समय बाद। अब आता हूं मैं अपने टॉपिक पर कि जा लाइफ और दूसरी अन्य कंपनियों में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्टीजमेंट कोई नया बिजनेस नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है। देयर आर सो मेनी मेथड्स जस्ट लाइक होल्डिंग्स, टीवी, न्यूज़पेपर, सो मेनी। बट हमारे यहाँ पे जो मेथड चूज किया गया है वो डायरेक्ट आपका मोबाइल चूज किया गया है। एक तो सबसे पहला फर्क ये है कि ये एडवर्टीजमेंट किसी अन्य माध्यम से ना हो करके ये इंटरनेट के माध्यम से हर एक व्यक्ति को डायरेक्ट संपर्क में है। जो भी प्रोडक्ट किसी को नजर आते हैं मार्केट में, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं और वे हमारे दृष्टि पटल, मानसिक पटल पर छा जाते हैं और हम ढूंढते रहते हैं उस ब्रांड को। लेकिन यहाँ पे जो ये ब्रांड बनेंगे, ये एडवर्टीजमेंट बनेगा, ये अलग क्यों है? क्योंकि हम सीधे अपने मोबाइल से ऑर्डर लगा पाएंगे। जबकि हम टीवी में देखते हैं तो टीवी से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लगते, तो मोबाइल से डायरेक्ट ऑर्डर लगते हैं। एडवर्टीजमेंट कंपनियों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो ये है कि उनकी सेल डेफिनेटली बढ़ने वाली है। हर एक कंपनी को अपने टर्नओवर का 30% एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना ही करना होता है। तो ये कंपलसरी है, ये रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। तो ऑलरेडी जा ने इसको पहचाना और आप लोगों के सामने इतना बड़ा साम्राज्य आपको दे दिया, अब आप इसको बहुत बड़ा कर पाएंगे। अब कंपैरिजन करता हूं कुछ एडवर्टीजमेंट की कंपनियों से जिनका हमारा अनुभव रहा है। आज से लगभग 2012-13 के आसपास सोशल ट्रेड नाम की एक एडवर्टीजमेंट कंपनी आई, जहां पे लगभग 57,000 रुपीज की एंट्री होती थी और फिर आप एडवर्टीजमेंट को क्लिक करते थे। इसके साथ साथ ऑरेंज डॉट बीज आई, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करके आप एडवर्टीजमेंट क्लिक करते थे। नेक्स्ट आई माया एंटरप्राइजेस, जिसमें मिनिमम 2,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक आप डालते थे और उसके बाद एड क्लिकिंग करते थे। यहाँ पर पैसा लगभग आरओआई के साथ, लेफ्ट और राइट के साथ ये 100 दिन में डबल हो जाता था। हर एक व्यक्ति जानता था कि ये प्लान ज्यादा लंबा नहीं चलेगा,
लेकिन लोगों ने लाखों रुपए यहाँ इसमें इन्वेस्ट किए। अगर मैं मेरे ही जिले की बात करता हूं तो 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल करनाल से किया गया था, जिसमें हम सब काफी लोग थे। तो उन चीजों को देखते हुए जैसे ही जा लाइफ हमारे सामने आया तो हमने देखा कि कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ चुका है। हम इस प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, केवल 1109 रुपए लगा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर शेयर के लिए अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमें प्रमाणित करना होता है कि हम रोबोटिक व्यक्ति नहीं हैं, हम रियल में हैं और ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं। तो इसकी फीस जाती है। तो ये फीस देने के बाद आप दुनिया जीतने के लिए रेडी हैं। अब आपकी काबिलियत है कि आप अपने बिजनेस को कितनी दूरी तक लेके जाते हैं। ये बिजनेस जैसे ही मार्केट में आएगा तो आप लोग इतने बिजी हो जाएंगे, आपके पास फोन रिसीव करने का समय नहीं होगा। क्योंकि इसका अगर मैं अपोजिट करता हूं, जब सोशल ट्रेड मार्केट से गया था तो उस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने बहुत बड़ी भीड़ लगाई थी। ये बोला था कि ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, हमें अर्निंग करके देता है, हम सोशल मीडिया के तहत काम करते हैं, उस काम करने का हमें मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से गलत भी था, लेकिन वो सही भी था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था कि हमारा जो पेमेंट का जनरेशन है वो यहाँ से आता है। तो लगातार 2 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों ने लाठियां खाई थी और वहां पे पानी की बौछार की गई थी। तो यानी कि इस कंसेप्ट के लोग कितने दीवाने हैं मैं ये बताना चाहता हूं। तो इसका आज भी अगर कोई रिकॉर्ड निकालना चाहता है, डेफिनेटली आप गूगल पे इसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का कोई नया सेक्टर नहीं है, लेकिन तरीके बदलते रहे हैं और जो तरीका अब आप लोगों के सामने है ये बिल्कुल सेफ है। आपकी कंपनी के ऑल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। जैसा जैसा कंपनी बोलती गई वैसा वैसा हम लोगों की आंखों के सामने हुआ है। इंडिया में ऑलरेडी ऑफिस है, इंडिया में ऑलरेडी डायरेक्टर जॉनी केवी हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हर चीज हमारी आंखों के सामने देखते हुए बनी है। सारी लीगल प्रोसेस थी जो वो हम लोगों के सामने बनी है। और भविष्य में जो भी कंपनी की रणनीति है वो भी हम लोगों से पूछा जाता है। पहले इंटरनेशनल मीटिंग में हमसे पूछा जाता है कि आप अपने सुझाव यहाँ पे रख सकते हैं और आपके जो सुझाव हैं वो मान्य रहेंगे। मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन किया जाएगा और डिस्कशन करने के बाद वो आप लोगों के सामने आते हैं। इसका जिंदा उदाहरण है हमारा जाकॉइन, क्योंकि इंटरनेशनल मीटिंग में ये बोला गया था कि जब हम अपना पैसा बिटकॉइन में लेंगे, बिटकॉइन की बजाय यदि हम 30 लाख कम्युनिटी के साथ आ रहे हैं तो क्यों ना कंपनी अपना ही कॉइन जारी कर दे। तो डेफिनेटली कंपनी ने उस पर गौर किया और बोला कि यदि आप 50,000 पीपल यहाँ पे वोटिंग डालते हैं तो हम डेफिनेटली जाकॉइन की शुरुआत करेंगे। तो आज की डेट में लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस फील्ड में। ये आप अपनी आईडी को लॉगिन करके वहां पे 3 मिलियन काउंटडाउन है, उसके नीचे जाकर के ये देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आपकी कंपनी में हर एक चीज की कसौटी पर उतरी है, हर एक चीज जेन्युइन तरीके से है। आप निरंतर अपनी टीम को बिल्ड करते जाइए और दूसरी कंपनियों से आपकी कंपनी 100 गुना अच्छी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे इतना ही समय मिला है और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गुलाब सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया और इसी सेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए अगला लीडरशिप स्किल के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा अनुराग माथुर जी। अगर आप हैं तो हाँ जी सर, कर सकते हैं अनुराग। हाँ जी अपने आप सर, को अनम्यूट मैं करके अपना जी पार्ट। हाँ, जी मैं अपना अनुराग माथुर सर। आवाज आ जी रही है जी सर? ओके सर, वेलकम अनुराग जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी मच। आ रही आपने सर, मुझे वेलकम सर। पहली बार मौका दिया मेरे को। और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, अनुराग माथुर। और मैं 1998 से एक यूएसए की
प्रोडक्ट बेस्ड MLM कंपनी में मैं करीब 8 साल मैंने उसमें काम किया था, जिसके साथ एक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ था। वहाँ से मैंने जो कुछ सीखा है उसमें से ही मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मुझे आज पॉइंट मिला है वो है लीडरशिप, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के लिए। क्या कारण है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लीडर बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। कुछ लोग समझ जाते हैं, वहीं ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते या निर्णय नहीं ले पाते। ये मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। एक आदमी समुद्र के बीच पर एक रंग-बिरंगे गुब्बारे बच्चों को बेच रहा था। बच्चे खरीद कर उसको आसमान में छोड़ देते थे। अलग-अलग रंग के गुब्बारे आसमान में देखकर एक बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा कि अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी आसमान में ऊपर जाएगा? तो वो बोला, गुब्बारे का आसमान में जाना उसके रंग पर निर्भर नहीं करता, उसके अंदर क्या भरा हुआ है उस पर निर्भर करता है। यहाँ हम 1000 लोग, 500 से 1000 लोग जूम मीटिंग में रोज आते हैं। पूरे भारत में मेरे अंदाज से 1 दर्जन से ज़्यादा मीटिंग्स डेली होती होंगी। पर क्या कारण है कि इनमें से 50-100 लोग ही ऐसे होते हैं जो केवाईसी करवा रहे हैं या लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ये काम ज़्यादातर लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ग्रुप में मैं जितने लोग हैं, लीडर्स हैं, जो सभी लीडर्स हैं वैसे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि केवाईसी लगभग 28 लाख लोगों की करीब हो चुकी है और हम 1000 लोग हैं। आप सोचिए, एडवर्टाइज़मेंट प्रोग्राम शुरू होने के 6 महीने में अगर ये संख्या 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक पहुँच जाएगी, तब आपके ग्रुप में कितने लोग होंगे, उससे ही आपका इनकम लेवल डिसाइड होगा। आप लोग लकी हैं जो आपको इतने अच्छे लीडर्स मिले हैं जो अभी आपको इस समय सिखा रहे हैं। जब आपका 3000, 5000, 10,000 लोगों का ग्रुप होगा, तब आप उनको क्या सिखाएँगे? कैसे सिखाएँगे? कैसे सँभालेंगे वो सबको? इन सब की तैयारी अभी करनी पड़ेगी। इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना। देखिए, मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि हम में वो लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं है? कहाँ कमी है? समस्या कहाँ पर है? मैं समस्या की जड़ के बारे में बात करता हूँ। देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले एक अच्छा स्टूडेंट होता है और एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत बातें आपके अंदर होना ज़रूरी है। आज मैं सिर्फ़ एक पॉइंट के ऊपर बात करूँगा। जो सबके साथ समस्या है वो है आपका सेल्फ। सेल्फ सेल्फ का मतलब वो नहीं है जो हम चेक के ऊपर लिखते हैं। सेल्फ का मतलब है करंट। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। सेल्फ क्या होता है? देखिए, जब आपकी कार खराब हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, तब एक मैकेनिक आके कहता है कि साहब इसका सेल्फ खराब है। वो एक आधा इंच की एक चिप निकालता है और उस पर जमे हुए कार्बन को साफ कर देता है और चिप चमकने लगती है, उसको वापस लगा देता है, आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं सेल्फ। और एक ऐसा ही सेल्फ हमारे अंदर भी होता है ना? इसको आपको चेक करना हो तो मैं एक छोटा-सा टास्क बताता हूँ। आप कभी भी इवनिंग में सुबह अपने व्हीकल पर पास ही रेड लाइट क्रॉसिंग पे जाइए और वहाँ खड़े होके जो रेड लाइट में लोग खड़े हैं उनको ज़रा ऑब्ज़र्व करिए। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होगी, ज़्यादातर लोग ग्रीन होने के 5 से 10 सेकंड बाद आगे बढ़ते हैं। वहीं उनमें आपको 1-2 लोग ऐसे भी दिखेंगे जो ग्रीन होते ही 1-2 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या अंतर है दोनों तरह के लोगों में? बस यही अंतर है जो हमारा सेल्फ कहलाता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जब बचपन से और डिग्री, कॉलेज तक जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तब उनका सेल्फ बिल्कुल क्लियर होता है। वो अपने डिसीज़न खुद लेते हैं, सारी चीज़ों को तुरंत समझते हैं और अपना करियर खुद चूज़ करते हैं और उसके बाद जब उनका प्लेसमेंट हो जाता है, तब वो जॉब करते हैं। अब वहाँ पे जॉब पे क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं, वो बॉस डिसाइड करता है, वो निर्णय लेता है। हम क्या पहनेंगे, हम कब आएँगे, कितने बजे जाएँगे, हमारी सैलरी क्या होगी, वो बॉस निर्णय लेता है। हम कोई भी काम नया करने की कोशिश करते हैं, तो बिना उनसे पूछे नहीं कर सकते। कोई गलती हो जाती है, तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता है। इससे क्या होता है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। हम चीज़ों को समय पे नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि रेड लाइट पर ग्रीन होते हुए भी 5-10 सेकंड लग जाते हैं लोगों को निर्णय लेने में कि हमें आगे बढ़ना है।
या फिर वो लोगों को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। एक डर होता है उनके अंदर जो उनको तुरंत आगे नहीं बढ़ने देता। ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया। यहाँ जो मीटिंग में हो रहा है ज्यादातर लोगों के साथ, उसका भी यही कारण है। हमारे लीडर्स इतना अच्छा प्लान बताते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मेल को कैसे खोलना है, केवाईसी कैसे करनी है, पैसे कैसे जमा कराने हैं। इन्हीं बातों पर फिर अगले दिन वही लोग रोज प्रश्न पूछने लग जाते हैं। यहाँ हमारे सेल्फ के ऊपर कार्बन है, धुंधलापन है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए जरूरी है अपने सेल्फ पर से कार्बन को हटाना, तभी हमारी निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, किसी भी चीज को तुरंत समझने की ताकत बढ़ेगी। इसके लिए हम 2 बिंदुओं पे बात करेंगे शॉर्ट में। देखिए, एक इंटरनेशनल मोटिवेटर ने बताया था कि जो पेरिस की एफिल टावर है, वो उसमें 28,000 टन लोहा लगा हुआ है, जिसका 60% लोहा जमीन के अंदर है। इसका मतलब है आपको जितना ऊपर जाना है उतनी ही आपकी नींव मजबूत होना जरूरी है। और नींव मजबूत करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली चीज है, वो है फेथ, विश्वास। उसको हम एक कोटेशन से समझते हैं, बिलीव इन अनसीन इज कॉल्ड फेथ। बिलीव इन अनसीन इज कॉल्ड फेथ, यानी जिस चीज को आपने देखा नहीं, उस पर अगर आपको बिलीव है तो वो आपका विश्वास है। यानी अनदेखी चीजों पर बिलीव करना ही फेथ है। बिलीव का और फेथ का मतलब वही होता है, विश्वास। लेकिन बिलीव हमेशा जो सामने चीजें होती हैं उनको देख के किया जाता है, और फेथ अनदेखी चीजों पे किया जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने अपने फादर आपके साथ हैं, आपके अपने ग्रैंडफादर कुछ देखा है, वो साथ हैं, वो आपका बिलीव है क्योंकि वो आपके साथ हैं। लेकिन ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बड़ों से हमने सुना है, उनकी कहानियां सुनी है, इसलिए फेथ है। दूसरी, आज ईश्वर को किसी ने नहीं देखा पर बड़ों ने बताया है, किताबें पढ़ी है, इसलिए फेथ है। ऐसे ही ये कंपनी है ना, इसके बारे में आप देखिए, अभी विज्ञापन स्टार्ट नहीं हुआ है, लोगों ने अभी नहीं देखा है, लोगों के पास इनकम भी नहीं आई है, लेकिन हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो विजन और मिशन की बात करते हैं, कंपनी के बारे में प्लान बताते हैं, इतनी सारी चीजें बताते हैं। और उनके बनाए हुए यूट्यूब पर वीडियोज हैं, आप वेबसाइट को अच्छी तरह 2 बार देख सकते हैं। जो बताया जा रहा है उसे तुरंत एक्शन में बदलने की कोशिश कीजिए। गलती होगी कोई बात नहीं, पर कोशिश करके देखिए, विश्वास बढ़ेगा, तुरंत निर्णय की ताकत बढ़ेगी। यही काम अपने ग्रुप में लोगों को सिखाइए और उनको बोलिए कि वो भी अपने ग्रुप में यही सिखाएं। यह करने से आपका फेथ लेवल बढ़ेगा और इससे आपका सेल्फ में थोड़ी चमक आएगी। दूसरा पॉइंट है सिस्टम। पहला पॉइंट था फेथ, सेकंड पॉइंट है सिस्टम। देखिए, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, कभी भी एक चीज में 2 सिस्टम नहीं होते। अभी आपको अहमदाबाद से अगर मुंबई जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आप टिकट लीजिए, लाइन में लगिए, और ट्रेन में बैठिए, वो आपको अहमदाबाद पहुंचा देगी। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक खेतों में से सीधा रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे बॉम्बे जाने के लिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से मान लीजिए आपको बच्चे को पढ़ाई करानी है, आप उसको एडमिशन फॉर्म खरीदिए, फीस जमा कराइए, केवाईसी कीजिए, बच्चा साल भर टीचर से सीखेगा, एग्जाम देगा, पास होगा। ये एक सिस्टम है, ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है। ऐसे ही कंपनी ने भी एक सिस्टम बनाया है कि आप रोज मीटिंग में जो सीख रहे हैं, आप लोगों से बोलें, लोगों से बात करें, रजिस्ट्रेशन करें, उनकी फीस की 1109 रुपये केवाईसी के जमा कराएं, कि उनकी केवाईसी करें और उनको भी जूम मीटिंग में प्लग करें, लीडर्स से सीखें, अपना अपना ग्रुप बनाएं। यही सिस्टम है, इस सिस्टम से प्लग होना है। ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, आप नई चीजें क्यों सोचते हो? जो सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है उस सिस्टम को फॉलो करना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे केवाईसी करें और मेल वेरिफिकेशन कैसे करें, ये सब आप लोगों से सीखिए और बाहर जाकर लोगों से मिलिए, उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, केवाईसी कराइए, सिस्टम से जोड़िए। बस यही सिस्टम है। रोज आप यही करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी होगी, आपके सेल्फ में फिर चमक दिखने लगेगी, बताई हुई चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ये लीडर्स की पावर्स होती हैं, पावर ऑफ लर्निंग और पावर ऑफ सिस्टम। और ये 2 चीजें आप अपने ग्रुप में सिखा दीजिए तो वो होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। एक अच्छे लीडर बनिए और एक अच्छा लीडर क्रिएट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, रोज कम से कम एक केवाईसी करिए, कंपनी की सारी जानकारी दीजिए उनको, उनको यूट्यूब सुनाएं, उनको वेबसाइट दिखाएं, मीटिंग में उनको रेगुलर लाएं, उन्हें सिखाएं
कि वो भी अपने डायरेक्ट लिंक से लोगों के साथ यही करें। ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। रेगुलर ये सब करते रहेंगे तो आपका सेल्फ सुधर जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ये कहता हूँ कि देखिए, विश्वास कीजिए अपनी कंपनी पर, विश्वास कीजिए अपने सिस्टम पर, विश्वास कीजिए अपने ग्रेट लीडर्स पर, और विश्वास कीजिए इतने बढ़िया बनाए हुए प्लान पर। और चौथी बात है, विश्वास कीजिए अपने ऊपर और अपनी ग्रुप के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर। जब इन सारे विश्वास को आप इकट्ठा करेंगे तो आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू करें। जूम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले समय में बड़े बड़े ग्रुप के साथ काम करना है। इसलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के लिए इनको सीखिए और वही काम अपने ग्रुप में सिखाइए। धन्यवाद। आज का मेरा इतना ही सेशन था, और वेरी 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 थैंक्स कि आपने मुझे आज मौका दिया मेरे विचार रखने का। और आगे भी थैंक जब यू। आप कभी मेरे को कहेंगे तो मैं जरूर किसी नए पॉइंट पे बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू धनेन्द्र सर, जी। और काफी अच्छी से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे नेक्स्ट मेंटोर्स जो हमारे बीच में अवेलेबल है, एमपी के टाइगर्स, और काफी बढ़िया तरीके से टीम को डेवलप कर रहे हैं। मैं विजन मिशन को लेकर और जा लाइफ स्टाइल कितना स्ट्रांग है, सभी प्रमुख मुद्दों के ऊपर रोशनी डालेंगे। मिस्टर हरीश शर्मा सर, वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सर। और सभी जो मेरे ग्रेट सीनियर मेंटोर्स यहाँ पे उपस्थित है, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जितने भी मेरे यहाँ पर उपस्थित जा लाइफ के जाबाज दोस्त, सभी को जय जा लाइफ स्टाइल। दोस्तों, जैसा सर ने बोला है कि जा लाइफ स्टाइल इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल क्यों है। अभी तो कंपनी अपनी स्टार्ट ही नहीं हुई है, उसके पहले इतना पावरफुल ताकत कैसे। तो स्ट्रॉन्गनेस की बात की जाए तो शायद ही मुझे अभी इस वर्तमान मार्केट में अन्य कंपनियों की तुलना भी की जाए तो उससे कहीं गुना आज जा लाइफ स्टाइल दोस्तों 2-3 कदम क्या 100 कदम आगे दिखाई दे रही है। क्योंकि दूसरी कंपनियां चाहे प्रोडक्ट बेस हो चाहे कुछ कोई सी भी हो, स्टार्टअप ही 1-2 लाख से हो जाती है, और 30 लाख होते होते तो शायद ही, मेरे को नहीं लगे कब बंद हो गई, कब घड़ी हो गई, कब सीएमडी एमडी भाग गए, प्लान बदल गए, और यहाँ तो अपना स्टार्टअप ही 30 लाख लोगों से होने जा रहा है। और उसको अपन दूसरी तरह से अगर देखें कि मार्केट की शुरुआत जो 30 लाख, जो इतने पावरफुल लोग होंगे अपनी कंपनी के पास, 30 लाख का एक जो अपने पास ताकत है, वो अच्छे अच्छे जो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं उनको अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती, क्योंकि आज 30 लाख है, कल 30 करोड़ भी होंगे। और दूसरी इसकी पावरनेस की बात की जाए तो शायद आप रोज प्लान सुनते होंगे और मेरे ग्रेट लीडर आपको बताते ही होंगे, और आपको अभी प्लान में भी बताएंगे कि आज तक जो भी कंपनी आई है अपने एक ही प्लान को लेके आई है, एक ही चीज से स्टार्ट करती है। यहाँ पर तो कंपनी आपको इनकम इस एड के माध्यम से देगी, पर साथ में कितनी सारी चीजें आपको दे रही है, जैसे शेयर्स, क्रिप्टो कॉइन, एडवर्टाइजमेंट जो प्रोग्राम से, शॉपिंग पोर्टल से, और इसका जो सॉफ्टवेयर देख लो आप, अपने आप में माहिर जो कंपनी है उससे। आप बात करें केवाईसी की, यानी कि कुल मिलाकर बोला जाए तो कंपनी सभी काम अपने ऊपर नहीं ले रखा, जो अपने काम में माहिर है उन सभी को काम अलग अलग तरीके से सौंप रखा है। दूसरी कंपनी आपने देखी होगी सर, एक ही उनके पास चाहे सॉफ्टवेयर की बात करें या कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें, और सारी चीजें खुद ही हैंडल करती। यहाँ पर तो जो अपने काम में माहिर है उसको ही वो काम दे दिया गया, तो गलती की कोई गुंजाइश होने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी का अगर मिशन विजन की बात की जाए तो हमारे जो कंपनी के मालिक है मिस्टर एलेक्स सर, वो जानते हैं कि दुनिया की 85% जनता गरीबी या मिडिल क्लास की। अब उस मिडिल क्लास की जो लोग हैं उनके भी बहुत सारे सपने हैं, पर वो सपने सिर्फ देखते हैं या तो मूवीज में देख के, या फिर
जो अपन सोते हैं उसमें, और वो सपने क्यों पूरे नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उस लायक नहीं। जो सोचते हैं वो शायद ही कुछ स्तर तक पूरी जिंदगी की मेहनत करके कमा सकते हैं। तो उस सपनों को जो आप सोचो, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए, इस गरीबी को किस प्रकार से दूर किया जाए, यही सोच रखते हुए हमारे सर ने ये अपनी पूरी एक व्यवस्थित टीम के साथ मिलकर इस प्लान का निर्माण करा। तो दोस्तों, प्लान क्या है, इससे किस प्रकार से इनकम होगी, आगे हमारे ग्रेट मेंटर्स आपको बताएंगे। और कंपनी की जो बात है कि सपनों को अपने किस प्रकार साकार किया जाए, जो सपने आप देखते हो, वो एक माध्यम चुना उन्होंने, आपका मोबाइल। क्योंकि आजकल जब टेलीविजन की बात की जाए, तो जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल आया है दोस्तों, तब से लोगों ने टीवी देखना बहुत कम कर दिया है। बात अगर मैं आपकी पूछूं तो आप अपने आप से पूछिए कि जब से एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास आया है, आप टीवी देखना कितना कम कर दिया होगा, ये खुद आप जानते हैं। तो ये सारी जो बात है, ये टेक्नोलॉजी की बात है, ये वो एड एजेंसियां भी जानती है, क्योंकि उनका एक मजबूरी हो गई है एड की। चाहे आप कपड़े वाली कंपनी ले लो, जूते वाली ले लो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, नहाने खाने पीने, आप देखते होंगे हजारों एडवर्टाइज हर चैनल पर दिखाए जाते हैं। और प्रमोशन क्यों करती है कंपनियां, वो भी जानती हैं कि लोग देखेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। क्योंकि अब आप और हम खाना पीना पहनना ये बंद नहीं कर सकते। तो उन कंपनियों को बिजनेस और अपना जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, उसको प्रमोशन का सबसे बेस्ट माध्यम सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा अपने पास रहता है, सबसे ज्यादा जिस पे अपन समय व्यतीत करते हैं, वो माध्यम है आपका मोबाइल फोन। तो इसीलिए दोस्तों, इस मोबाइल फोन के जरिए आप अपनी जिंदगी कैसे बदलेंगे, वो आपको कुछ समय बाद हमारे ग्रेट लीडर बताएंगे कि इस मोबाइल के माध्यम से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और बदल नहीं सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके परिवार में दूसरे भी हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आप उनकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो किस प्रकार से आप जिंदगी बदल सकते हैं, ये हमारे अगले मेंटोर्स बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साजिद सर, आपने मेरे को ये इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, और काफी अच्छी से आपने एक्सप्लेन भी किया। और दोस्तों, सभी लीडर पेन और डायरी ले लीजिए, क्योंकि प्लान की बारीकी को शो करने के लिए हमारे ग्रेट मेंटोर और काफी माहिर है जो छक्के चौके मारने में। तो एडवर्टाइजमेंट की इनकम के ऊपर रोशनी डालेंगे हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर सुनील शर्मा सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू साजिद जी, और जितने भी लोग आए हुए हैं इस ट्रेनिंग में, मेंटोर्स लीडर सभी को सुनील शर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग अभी सुन रहे थे कंपनी का मिशन विजन, ये सारी चीजों को, उसके बाद काम को कैसे करना, पैसा कैसे आएगा, मेन मकसद ये है कि पैसा कैसे आएगा। और जो स्टार्टिंग का स्टेप है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को चार्ज रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी वो इनकम आएगी। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको किसी भी माध्यम से एक रेफरल लिंक आया होगा, उस रेफरल लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन साइट पर पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन साइट पर जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले उसमें पूछेगा आपका नाम, जो भी आपका असली नाम है, आधार कार्ड पैन कार्ड में, वो आपको वहां भरना है। दूसरा आपने भरना है यूजर नेम। यूजर नेम का बहुत बड़ा रोल है, और इस कंपनी में कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक यूजर नेम और एक स्पॉन्सर नेम कभी भी इस कंपनी में चेंज नहीं हो सकता, बाकी चीजों को आप कर सकते हैं। यूजर नेम थोड़ा सा यूनिक बनाना है, जिससे और किसी का ना हो। बेस्ट तरीका है मोबाइल नंबर, या अपने नाम के आगे पीछे कुछ डिफरेंट अक्षर्स को डाल सकते हैं, आपका यूनिक यूजर नेम बन जाएगा उससे।
तीसरा, आपने रेफरल लिंक से क्लिक किया तो स्पॉन्सर का ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर कोड आ चुका होगा। रेस्पेक्ट योर स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर के साथ साथ डाउनलाइन की भी रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि विदाउट डाउनलाइन आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद आपका मेल आईडी आपका वर्किंग में होना चाहिए, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है 2 मिनट में बन जाती है। उसके बाद मोबाइल नंबर से पहले +91 लगाना ना भूले। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी फॉर्मेट में उसी हिसाब से भरिएगा। उसके बाद कंट्री, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, मोस्टली आप लोग इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करिए, और 6 डिजिट का एक सिंपल सा पासवर्ड बना लीजिए। टर्म्स कंडीशन के 2 बॉक्स बने हुए, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसका मतलब कि जो भी कंपनी की टर्म्स कंडीशन है उसको मैं सहमत हूं और इसकी प्राइवेसी के लिए भी सहमत। साइन अप करने से पहले जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है उसको नोट अवश्य कर लीजिए। नोट कर लिया आपने, उसके बाद इसको साइन अप कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ए रजिस्टर्ड मेंबर, आप जा लाइफस्टाइल के मेंबर बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्या क्या मिलने की संभावना है, देखिए आप लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे 1000 यूरो पोटेंशियल इनकम की तरह, जो कि 1 साल के लिए होती है। उसको अगर डिवाइड करेंगे 365 दिन से तो पर डे की पोटेंशियल इनकम आती है आपकी 2.74, मंथली 82.2। इंडियन करेंसी में बात करो तो 230 से 240 और महीने का 7000 प्लस निकट भविष्य में मिलने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन पर 50 यूरो के फ्यूचर शेयर्स कंपनी देती है। फ्यूचर शेयर्स क्या है? कंपनी एज ए गिफ्ट आपको दे रही है, गिफ्टेड फ्यूचर शेयर्स। जैसे ही फ्यूचर शेयर्स लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे, ये फ्यूचर शेयर्स रियल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, वेरी गुड। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से इनकम नहीं आएगी, ये आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आप अपना पर्सनल वेरिफिकेशन जरूर कराइए, व्यक्तिगत सत्यापन, या समझ लीजिए मेरी भाषा में कि अग्नि परीक्षा से निकलिए। क्योंकि उस अग्नि परीक्षा से जब निकलेंगे तभी आप यहाँ से किसी भी इनकम को लेने के हकदार हो सकते हैं। हर आदमी चाहता है कि रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इनकम भी चाहिए, तो पर्सनल वेरिफिकेशन कराना मस्ट है। उसमें क्या क्या लग सकता है आपका? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या पासपोर्ट। 5 चीजों में से कोई भी एक चीज नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और एक सेल्फी या पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो। फोटो में कोई चश्मा, कोई टोपी नहीं होनी चाहिए, कान, आंख, नाक नजर आनी चाहिए, तभी वो सर्वर एक्सेप्ट करता है। और एक नॉर्मल सी फीस जो कि 18 यूरो है सॉरी, लेकिन प्रेजेंट में कंपनी 8 यूरो का फाइनेंस कर रही है, 10 यूरो से पर्सनल वेरिफिकेशन हो रही है। इंडियन करेंसी की बात करूं 1109 रुपए। पर्सनल वेरिफिकेशन जो है थर्ड पार्टी कर रही है, जो कि नॉर्वे की नॉर्डिक कंपनी है, पर्सनल वेरिफिकेशन में स्पेशलिस्ट एंटायर द वर्ल्ड। उसकी जो नॉर्मल फीस है 45 to 50 यूरो है, लेकिन नॉर्डिक के लीगल डिपार्टमेंट और जा लाइफ के लीगल डिपार्टमेंट ने आपस में एक मीटिंग करी कि भाई हमारे पास अभी 30 लाख मेंबर है, आगे जाके संख्या करोड़ों में होगी, तो नॉर्डिक 18 यूरो में तैयार हो गई थी, लेकिन इस समय 10 यूरो ले रही है, 8 यूरो फाइन। ये आपकी बात क्लियर होगी। एक पर्सनल वेरिफिकेशन आपकी कई जगह काम आएगी, एक जा लाइफस्टाइल कंपनी में, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में, एक जब आप शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, कॉइन खरीदेंगे बेचेंगे, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी यही पर्सनल वेरिफिकेशन आपकी काम आएगी। एक ही पर्सनल वेरिफिकेशन कई जगह आपकी काम आती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि इस पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद और क्या मिलता है आपको? 200 यूरो के शेयर्स मिलते हैं। अब टोटल पर्सनल वेरिफिकेशन आपकी ग्रीन हो गई, आप एलिजिबल हो गए, जो भी इनकम बताई है यहां से ले सकते हैं। आईडी ग्रीन हो गई है आपकी, तो लेफ्ट साइड में 1000 यूरो कंफर्म हो गए आपको मिलने वाले हैं, और 250 यूरो के शेयर्स, फ्यूचर शेयर जिसे बोलते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा काम, जो कि आज तक आप करते आए हैं उसी काम को आगे करना है। क्या करते आए? सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते आए, उस टाइम को वहां ना वेस्ट करके
यहाँ पर अगर आप लगाएंगे आधा से 1 घंटा मैक्सिमम, किस चीज पर? एडवर्टीजमेंट देखने के ऊपर, क्योंकि कंपनी हमारी एडवर्टीजमेंट बेस है और एडवर्टीजमेंट देखना है आपको। 60 एडवर्टीजमेंट दिखाए जाएंगे जिसके एवज में आपको इनकम मिलने वाली। 24 घंटे में कभी भी देख सकते हैं, सुबह शाम रात कभी भी। बस आप नेटवर्क एरिया में रहने चाहिए। अगर आपके मन में सवाल आता है कि मैं इस ऐड को देख रहा हूं, कोई फोन कॉल आ जाती है, तो जब आप फोन कॉल काटेंगे वो ऐड वहीं से शुरू हो, जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब चीजों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जब आपको ये पता है कि मैंने टास्क पूरा करना है, तो आप हर हालत में टास्क को पूरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उससे आपको विटामिन एम आने वाला है, जो कि आपकी जेब में नहीं। क्लियर हो गए? अब आपको अगर अच्छा लग रहा है कि यार रोज ट्रेनिंग ले रहा हूं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसको शेयर करूं। क्योंकि इस कंपनी का जो मकसद है ना, पीपल एम्पावरिंग पीपल, लोग लोगों की मदद करेंगे। तो आप मदद कर सकते हैं कैसे? खुशियां बांट के। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आपने इस खुशी को 3 लोगों को शेयर, तो 3 लोग आपके साथ जब इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो गए, तो उनको अभी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपने उनसे ही कराना है। ये ध्यान रखिए, खुद नहीं करना है, उनसे ही कराना है, क्योंकि बिजनेस का मूल मंत्र है सीखो सिखाओ कमाओ। ठीक है, लर्न टीच अर्न, सिंपल सीधा। तो तीनों लोग भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उनको भी वही मिला। और रजिस्ट्रेशन के बाद उनका भी पर्सनल वेरिफिकेशन कराइए, जैसे आपने अपना कराया है। कंपनी को कहा जाता है ना, अद्भुत कंपनी का अद्भुत प्लान। तो जैसे ही वो लोग तीनों लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उनको भी 1000 यूरो पोटेंशियल इनकम प्लस 250 यूरो शेयर। लेकिन अद्भुत कंपनी के अद्भुत प्लान के अंदर जिसको भी आप अपने साथ लेके आते हैं, उनसे मिलने वाली है आपको 100% रेफरल इनकम। मतलब 1000 यूरो तीनों के 3000 यूरो प्लस 1000 यूरो आपके। उन तीनों के बाद अपनी आईडी को दोबारा से लॉगिन करिए, तो वो आपके 4000 यूरो दिखाई देगी। महीने का 28,000 कमाने के आप हकदार हो सकते हैं निकट भविष्य में। नंबर 2, उन तीनों से और क्या मिलने वाला है? 200 यूरो के शेयर्स पर व्यक्ति, पर मेंबर। तो टोटल 600 यूरो वहां से आए, 250 यूरो आपके हो गए, 850 यूरो। और आज का जो रेट है 0.86 सेंस। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्यों? आईडी नहीं खोल के देखी है। आईडी खोल के देखा करो रेट क्या चल रहा है वहां पर। अच्छा लग रहा है? ये 3 का मैंने एक एग्जांपल दिया। आप यहाँ पे 30, 300, 3 लाख भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई नेटवर्किंग बिजनेस नहीं है। वी आर मेकिंग वर्ल्ड हैप्पियर। हम दुनिया को खुश बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। आपने ऐड देखनी है, आपके डाउनलाइन ने ऐड देखनी, जिसको फर्स्ट टेबल पे लेके आए उन्होंने ऐड देखनी है, बस। पैसा उनको भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। ये पार्ट मेरा यहीं तक का था। अगले पार्ट के लिए मैं साजिद जी को इनवाइट करना चाहूंगा। साजिद जी टेक ओवर करिए। थैंक यू सो सर। मच। और दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे हरियाणा की शान मिस्टर सुनील शर्मा जी को, जिन्होंने काफी अच्छी से हमारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस किया। अभी जो एडवर्टाइजमेंट का सेकंड पार्ट आता है वो है लेवल इनकम। तो उसके ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे नेक्स्ट मेंटोर को मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सोनू कुमार जी को। वेलकम है सर आपका। थैंक यू साजिद सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और सभी एडमिन को और सभी मेंटर को और सभी पार्टिसिपेट को मेरा प्रणाम पहुंचे। मैं सोनू कुमार पटना से बोल रहा हूं। जैसा कि आज मुझे टॉपिक दिया गया है लेवल इनकम, तो मेरे ग्रेट गुरु सर अभी सुनील शर्मा सर बताए 3 लोगों को आप रेफर कर सकते हैं। तो यहीं से होता है लेवल इनकम का खेल शुरू। तो आप अगर 3 लोगों के फर्स्ट लेवल पर रेफर करते हैं, तो वही लोग अगर 3-3 को आगे प्रमोट करेंगे तो सेकंड लेवल पर 9 लोग हो जाते हैं। और वही लोग फिर से अगर 3-3 लोग को बिजनेस रेफर करते हैं तो 27 लोग हो जाते हैं, 27 लोग हो जाते हैं। और वही 27 लोग अगर चौथे लेवल पर जाकर 3-3 लोगों को प्रमोट करते हैं तो 81 लोग हो जाते हैं। और
5वें लेवल पर इसी प्रक्रिया करते हुए 243 लोग हो जाते हैं दोस्तों, और छठे लेवल पर 729 लोग हो जाते हैं, और 7वें लेवल पर इसी तरह आगे सभी लोग 3-3 को प्रमोट करते रहेंगे तो 2187 लोग हो जाते हैं 7वें लेवल पर। तो दोस्तों यहाँ पे सभी टीम को अगर मिलाया जाए तो 3279 लोग की टीम क्रिएट हो जाता है दोस्तों। अब लेवल इनकम है जो फर्स्ट लेवल पर 5 यूरो मिलता है प्रति मंथ प्रति व्यक्ति, और सेकेंड से 5 लेवल तक आपको 2 यूरो मिलता है प्रति व्यक्ति प्रति मंथ। और बाकी मजे की बात ये है दोस्तों कि छठा लेवल में आपको मिलता है प्रति व्यक्ति 3 यूरो प्रति मंथ, और 7वां लेवल में 4 यूरो मिलता है प्रति व्यक्ति प्रति मंथ। इस तरह से अगर हम मंथली बोनस देखें तो यूरो में अगर हम लोग को मंथली जो बनता है 11,670 यूरो बनता है दोस्तों। तो ये मात्र 3 लोगों का खेल है, और ये लेवल इनकम हम लोग को मिलेगा कैसे, इसके बारे पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर गौर करते हैं, ये हम लोग से ही डिडक्शन किया जाएगा जो हर मंथ 48 यूरो का हर जिनका लेवल इनकम बनेगा उनसे डिडक्शन होगा। और फर्स्ट इनकम जो होगा एडवर्टाइज इनकम फर्स्ट मंथ में उन्हीं लोग से 38 यूरो कटेगा दोस्तों। यहाँ पर 8 यूरो कंपनी अभी हम लोग को फाइनेंस कर रही है केवाईसी के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं और सर लोग बताते हैं कि अपना केवाईसी चार्ज है जो 18 यूरो का है, लेकिन 8 यूरो कंपनी हम लोग को फाइनेंस कर रही है। तो ये ऐड इनकम आएगी उस मंथ हम लोग को पहला 8 यूरो डिडक्शन होगा, और बाकी लाइफ स्टाइल बोनस है जो मंथली बोनस है उसके लिए 30 यूरो कटेगा दोस्तों। तो फर्स्ट मंथ सभी जितने भी 30 लाख यहाँ पर हैं रजिस्टर मेंबर केवाईसी मेंबर उनका कटेगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, और नेक्स्ट मंथ से जिनका जिनका लेवल इनकम नहीं बनेगा उनसे नहीं कटेगा, और जिनका लेवल इनकम बनेगा उनका ही 48 यूरो का डिडक्शन होगा दोस्तों। मेरा प्लान यहीं पर समाप्त होता है सर। आगे आप साजिद सर को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और दोस्तों आपने जैसे कि एडवर्टाइजमेंट को मुद्दे को लेकर हमारे सुनील शर्मा जी से सुना कि किस तरीके से इनकम हिट होगा हमें एडवर्टाइजमेंट का, और लेवल इनकम किस तरीके से जनरेट होगा उसके ऊपर फोकस किया हमारे सोनू कुमार जी ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लान की गहराई आपको समझ आ गई होंगी, और इसी के साथ क्वेरी सेक्शन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर चंदन पांडे सर की तरफ। वेलकम है सर आपका। ओ सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं पूरे प्लान को सुन रहा था। हाँ, सोनू जी का कुछ आज पहला दिन था, इसलिए थोड़ा उनसे हम और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब सेशन लेंगे तो पूरा सीख के आएंगे, और इस सेशन को और अच्छी तरीके से हम आगे बनाएंगे। ठीक है सोनू जी, काफ़ी अच्छा रहा, जितना आप बताए उतना बहुत अच्छा बताए, और सभी लोगों का। और मैं ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर अनुराग माथुर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर अनुराग माथुर जी काफ़ी एक टैलेंटेड पर्सन है, और काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने लीडरशिप के जो पॉइंट रखे काफ़ी अच्छा लगा, और एक ऑलरेडी लीडर हैं, वो डॉक्टर हैं पेशे से। सर डॉक्टर नहीं सर, सॉरी सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, मैं अकाउंट्स ऑफिसर था राजस्थान गवर्नमेंट ERS लिया है मैंने। एक और है अनुराग जी, मैंने सोचा वही हैं आप। ओके, हाँ, वो डॉक्टर अनुराग गुप्ता है, वो मेरे अपलाइन है आगरा में। ओके ओके आगरा वाले हैं। जी जी जी, थैंक यू माथुर सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो चलिए अब आगे हम सेशन बढ़ाते हैं। जैसा कि ये कोई आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जो बिल्कुल लगता है कि ये मेरे अपलाइन से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मैंने कंपनी को मैसेज किया। हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने इंडिया के अकाउंट में पैसा डाला है ऐड पैकेज के लिए, और जिनका भी अभी तक नहीं आया है, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। उसमें क्या क्या मैसेज करना है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए। उसमें क्या क्या लिखना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट 1 मिनट। उसमें आपका सबसे ऊपर में नाम होगा, अपना फुल नेम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यूजर नेम होगा, टाइप ऑफ पैकेज होगा, अमाउंट यूरो में कितना आपने पेमेंट किया, डेट ऑफ परचेज
कितना आपने अपना किस डेट को आपने परचेजिंग में डाला किया था, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका टेलीग्राम आईडी। टेलीग्राम आईडी आपका होना यहाँ मस्ट बी रिक्वायर्ड है। इस कंपनी में अगर आपको काम करना है तो अपने आप को स्मार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, अगर आपका पैसा इंडिया अकाउंट में आपने पैसा डाला हुआ है और किसी कारणवश आपका ऐड पैकेज नहीं आया है, तो इस टाइप से करके मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम आईडी है @चंदन पांडे, आप उसके ऊपर डायरेक्टली मुझे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि शेख साजिद जी बोले कि क्वायरी सेक्शन, जिनका कोई क्वायरी है, बहुत बड़ी क्वायरी, वो अपना रेज हैंड करें, हम उनको अनम्यूट करेंगे, उनके सवाल देखेंगे कि क्या उनका सवाल है। जी कुलदीप टोपो जी, कुलदीप जी अपना सवाल रखिए, क्या आपका सवाल है? जी सर, सबको मेंटोर को नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना सवाल थोड़ा जल्दी बताइए सर। जी सर, मैं जो मेरा इंडिया कोड है ना सर, +91, तो वे हम कंपनी को मेल किए थे, तो मेरे ग्रुप में मतलब किन्हीं का इंडिया का +91 मतलब नहीं हुआ है, तो हम ईमेल किए थे तो मतलब नहीं हुआ सर। ओके, आपने क्या लिखा था मेल में? मेल में मैं मतलब मेरे मोबाइल में इंडिया का +91 मतलब नहीं लगा हुआ, इस तरह का लिखे थे सर। क्या लिखे थे बताइए तब तो। आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो आपकी भाषा ही वहाँ हिंदी नहीं समझी जाती है, या रोमन हिंदी नहीं समझते हैं, वो इंग्लिश को समझते हैं। ओनली फॉर एक ही लैंग्वेज उनके पास है लागू, इंग्लिश, ना हिंदी ना रोमन हिंदी। आपने क्या लिखा था ये मुझे थोड़ा बताइए, तब तो मैं समझूं कि क्या लिखा था आपने। सब्जेक्ट में क्या डाले थे आप? हिंदी से लिखे थे सर कि मेरे मोबाइल में प्लस इंडिया कोड +91 नहीं लगा हुआ है, बस यही लिखे थे। ओके, तो ऐसा कर रहे हैं, कल आपको हम एक सेशन रखेंगे 5 बजे या रात को 8 बजे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे टाइप करना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। ओके सर, ओके। हिंदी लैंग्वेज या रोमन हिंदी ये जा लाइफ स्टाइल या नॉर्डिक नहीं समझती है, ये एक ही लैंग्वेज समझते हैं, केवल और केवल इंग्लिश। ओके सर, ओके, ठीक है। ओके, तो हमको 5 बजे कल हमको फिर ये करना पड़ेगा सर? हाँ, मीटिंग तो आपको अटेंड करना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस कंपनी में अगर आपको काम करना है तो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपके अंदर स्मार्टनेस होना चाहिए, आपको टेलीग्राम यूज करने आना चाहिए, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने आना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है आईडी लगा दिया चलते फिरते बस हो गया, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। 1109 रुपये का ही लगाया ना, कोई बात नहीं, कंपनी भागेगी भी तो कोई बात नहीं, चली जाएगी तो कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें मन में मत रखिएगा, स्मार्ट बन जाइए अभी से आपके पास मौका है। जी निसार अहमद जी। हेलो जी, सवाल रखिए। हाँ सर, एक्चुअली क्या मालूम, हमारा कर्नाटक में कन्नड़ ज़ूम चल रहा है। इधर हम लोग क्वेश्चन भी रखा है उधर, एक मोबाइल में 1 सिम, एक मोबाइल में कितना आईडी का एडवर्टाइजमेंट देख सकता है बोल के, लेकिन उधर आंसर मिला 1 मोबाइल में कितना भी आईडी का ऐड देख सकते हैं लॉग आउट लॉग इन करके बोल के, लेकिन हिंदी जूम में तो और ही आंसर मिला 1 मोबाइल में 1 ऐड देख सकते हैं बोल के। मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, हर एक मोबाइल में एक मैक एड्रेस होता है, एक उनका, तो इस टाइप से आपको 1 महीने के लिए हो सकता है कि छूट मिले कि आप उसको लॉग आउट करके लॉग इन करके देख सकते हैं। ओके, आगे चल के इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कर देगी कंपनी कि एक मोबाइल से आप एक ही आईडी ओपन करके देख सकते हैं। ये आपको बिना न्यूज़लेटर के हम अभी भी आपको क्लियर नहीं कर बता पाएंगे। ये न्यूज़लेटर आएगा, न्यूज़लेटर के अंदर कंपनी के द्वारा क्या लास्ट स्टेप रखा गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप किसी भी लैपटॉप वगैरह से, ये तो इंटरनेशनल मीटिंग में भी बताया गया था कि लैपटॉप वगैरह से आईडी को लॉग आउट करके दूसरी आईडी लॉग इन कर सकते हैं, लॉग आउट करके। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक इसका पता चला है, मैंने भी सवाल किया था, आप एक मोबाइल में कितने जीमेल यूज कर सकते हैं? अनलिमिटेड। हाँ, बस
वहाँ दूसरे ईमेल के आईडी को आप लॉग आउट करते हैं, इस ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं, इसको हाँ। लॉग आउट करके दूसरे को लॉगिन कर लेते हैं, उसको लॉग आउट करके उसको लॉगिन कर लेते हैं। वही। ठीक है, हाँ तो सर। इसके बारे में हम ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन, बाकी वेस्ट हम जैसे न्यूज़लेटर आ जाएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे जी सर, ट्रायल प्लीज सर। प्रोग्राम शुरू होगा बहुत सारी चीजें ऐड रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। तो मैं ऐसे जितने भी लोगों के सवाल है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप होल्ड कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे ही ऐड प्रोग्राम का ट्रायल शुरू हो जाएगा सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। ये जो ट्रायल जो चलाया जाएगा ना, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ट्रायल चलाया जाएगा निशार जी। ओके सर, जो ओके। पायलट प्रोजेक्ट जो 15 तारीख से चलेगा, हफ्ता दिन चले 10 दिन चले, वो इसी के लिए चलाया जाएगा कि क्या क्या त्रुटियां आ रही हैं, लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया, एक मोबाइल से कितने देख पाएंगे, ये सब चीज़ें वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट स्वरूप पटनायक। स्वरूप पटनायक जी, तो लगता है स्वरूप पटनायक जी को अपना माइक अनम्यूट नहीं करना आ रहा है। हैंड रेज अननेसेसरी ना करके बैठे आप लोग, हैंड रेज अननेसेसरी करके ना बैठे। जितेंद्र राठौर। हेलो, हाँ जितेंद्र जी बोलिए। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि 30 मार्च से ट्रायल वीडियो चालू होने का था, अभी तक कुछ यानी कि आप ना तो न्यूज़लेटर पढ़ने के ऊपर ध्यान देते हैं, ना प्लान से आपको कोई मतलब है सर। 15 तारीख से सर देखा था, 15 तारीख से। तो जब आपको पता है, जब आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो जरूरी थोड़ी है कि किसी बच्चे से जानबूझ के पूछना कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। सर फ्री वाला भी थे सर, फ्री आईडी लगाने का। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने एक ही चीज़ बोला, अपना माइंड अपने आप को स्मार्ट बनाइए। वो बाकी कंपनियों के जैसा नहीं कि जानबूझ के अपने आप को नीचे लेवल पे डालते रहे, नीचे लेवल पे डालते रहे, लास्ट में इसलिए हम नहीं बढ़ पाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्रीज में लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं। 99% लोग नाकामयाब होते हैं, 1% लोग कामयाब होते हैं। उनके साथ लोग सेल्फी लेके और ऑटोग्राफ लेके घर चले जाते हैं, यही कारण होता है, और कोई कारण नहीं होता है। क्योंकि हम स्मार्ट नहीं हैं, हम कोसते हैं अपलाइन को, हम कोसते हैं अपने आप को, ये हम कोसते हैं एमएलएम को, इसलिए कोसते हैं दोस्त, और कोई कारण नहीं है। नाकामयाबी होने का यही कारण है कि इंडिविजुअल को पता है कि 15 अप्रैल से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, फिर भी इंडिविजुअल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं शुरू हो रहा है। वाह, अति सुंदर सर। अरुण सोनवाने सर। सर नमस्कार। सब मेंटर लोगों को जानकारी तो लेना पड़ती है ना सर। जी जी, अरुण सोनवाने जी। हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ सर, मैं बहुत दिनों से मैं अपनी मीटिंग अटेंड करता है और सब लिख भी लेता है। कुछ अड़चन तो है लेकिन अभी सब आप सुलझाते हैं आप लोग, मेरे को मीटिंग से मालूम पड़ता है। और सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि 10 हीरो का पैकेज लिए, दूसरा भी लिया है, 2 पैकेज और 10 डायरेक्ट आईडी, तो मुझे 50% का वो फायदा मिलेगा क्या 1 साल तक? 10 हीरो का और 10% का क्या लिए? 10 स्पॉन्सरशिप 10 हीरो के 2 पैकेज 100 हीरो के 2 पैकेज है सर, और 10 आईडी है डायरेक्ट में, जिसमें 10 हेलो 300 हीरो होता है पूरा। हाँ सर 300 हीरो पूरा होता है, 2 पैकेज है 100 हीरो के, मतलब 200 हो गया, और प्लस 10 डायरेक्ट आईडी है रेफरल। नहीं, पहली लाइन में 10 आईडी सर उसका। सर आपका अगर सवाल पूरा हो गया तो मैं इसके ऊपर जवाब दूं। हाँ सर, धन्यवाद सर। वेलकम सर।
अगर आप 300 यूरो का पैकेज लिए हैं जिसमें 30 पीबी वाउचर एक साथ मिलता है, ना कि 10 ना कि 10 ना कि 10 मिला के, डायरेक्ट 300 यूरो का पैकेज अगर आप लिए हैं पीबी पैकेज, तो आपको हाँ सर। 50% एक्स्ट्रा का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर आप 100 करके लेते हैं तो उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ऐड पैकेज आप 50 25 50 25 पूरा करके 300 कर देते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर। ओके सर, धन्यवाद सर। उत्तम गोवाला। नमस्कार सर। जी उत्तम जी बोलिए, आपकी आईडी लग गई क्या इस कंपनी में? जी जी सर। कब लगा है? सर फरवरी को 28 तारीख को सर। किसके थ्रू लगा है? सर महेश बोल के है सर जी। अच्छा महेश जी सर। बताइए, आपको प्लान तो काफ़ी, इसके बारे में तो 2 दिन तो मेरा जान खातिर है प्लान समझने के लिए। जी सर, प्लान मुझे सब समझने का सब समझ गया हूँ सर। एक ही जी क्वेश्चन था सर कि जो बेंगलोर का जो विजय राठौर सर का जो अकाउंट नंबर है सर महिंद्रा बैंक का सर, उसमें मैं केवाईसी कर सकता हूँ सर उसमें पेमेंट करने के बाद? वही क्या क्या दोबारा बोलिए। जो बेंगलोर का सर विजय राठौर सर का जो महिंद्रा बैंक का जो डिटेल्स है सर। बेंगलोर का विजय राठौर से तो है नहीं। नहीं उसमें लिखा है सर कि एक मुझे बैंक का अकाउंट नंबर मिला जाला आईटी स्टाइल का ग्रुप में कि हाँ। उसमें गूगल पे फोन पे उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है सर। वो उसमें क्या है लिखा है कि जाला लाइफ स्टाइल का यदि आप केवाईसी करते हैं तो इसमें से कर सकते हैं। तो वही मुझे पूछना था कि मैं उसमें पेमेंट एक बार उस नंबर से बात कर लीजिएगा, वो कौन है विजय राठौर सर का, तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है। फिर भी जी एक जी बार बात करके आप कंफर्म कर लीजिएगा कि सही में वो विजय राठौर सर का नंबर है या किसी और का। आपको ये करने की ज़रूरत क्या है, आप अपने गूगल पे फ़ोन पे के तहत पेमेंट भेजिए सीधा कंपनी को, और मेल लिखिए, मेल के तहत आपके ईमेल आईडी के अंदर वाउचर आ जाएगा, उससे आप केवाईसी कर लीजिए। जी आप सर। अपने पैसे को घुमा के क्यों डालेंगे कहीं पे? जी सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है कहाँ कहाँ मेल करना है, किस तरीके से करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी आप सर। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस टाइप से, कहाँ पर, किस ईमेल आईडी के ऊपर हमें पेमेंट मेल करना है, जहाँ से हमें वाउचर इजीली तुरंत मिल जाए। आप हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, या फारसी में, या किसी तमिल में कंपनी को लिखेंगे। कंपनी इस भाषा को नहीं समझती है, कंपनी केवल एक ही भाषा को समझती है, वो इंग्लिश। आकाश झा। जल्दी से सवाल रखिए आप लोग, क्योंकि इसके बाद 2 व्यक्ति लास्ट होंगे। जी बताइए सर जल्दी। सर मेरा सवाल ये था कि अभी तक मतलब ये कंपनी के थ्रू एक मेल आने वाला था वो, तो वो अभी तक ही आने वाला, मतलब सबको आ गया है या फिर 15 तारीख तक आएगा? मेल तो आ चुका ऑलरेडी। सर अपना हमें तो मेल नहीं आया है। वेरीफाई होगा आपका? हाँ सर, हो गया है। मेल पे चेक कीजिए, आ गया है। सर अभी थोड़ी देर पहले चेक किए थे सर, चेक नहीं कीजिए आया। उसको, आ गया है मेल, सबका आ गया है, सबके मेल के ऊपर मेल आ गया है। अच्छा, सबको आ गया? जी जी। मिस्टर नारायण नाहक, कमलेश पाटीदार, मिस्टर अरुण पटेल, चंदन कुमार लास्ट। हेलो जी सर। नमस्कार, बताइए। हाँ हाँ हो गया। हेलो सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि 25 तारीख से ट्रेलर चालू होंगे कि वीडियो? न्यूज़लेटर पढ़िए आप। ओके, तो किसी के पास कोई